बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद अख्तर है। आज हम हिफाजती टीकाजात, जिनको हम अंग्रेज़ी में वैक्सीन्स कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। हिफाजती टीकाजात और वैक्सीन्स बहुत ही मुफीद एक हथियार है हमारे पास, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीन असल में होती क्या है? वैक्सीन असल में जरासीम, जो कि बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं, उनको कमज़ोर करके या इतना कमज़ोर करके बनाई जाती हैं कि वो बीमारी तो काज नहीं कर सकते, मगर वो दिफाई निज़ाम तरतीब देते हैं हमारे जिस्म में। हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ की फ़ौज तैयार करते हैं, जो कि जब उसी बीमारी के अगेंस्ट, उसी बीमारी के ख़िलाफ़ अगर हमला होता है तो वो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस बीमारी को किल कर देते हैं और हमारे बच्चे को, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनको, तो वो बीमारियां नहीं होती। माहिरीन ने वैक्सीन्स जो इस तरह से मुरतब की हैं उसकी तरतीब बनाई है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ उम्र के हिसाब से वैक्सीन लगाई जाती है, और वैक्सीन उस वक्त लगाते हैं जब उस बीमारी का खदशा ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसके अंदर पोलियो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, एंटीबॉडीज़ नहीं होते, मुदाफ़ियत नहीं होती, तो पैदाइश के वक्त ही तपेदिक का टीका लगा दिया जाता है, पोलियो का टीका लगा दिया जाता है। बरक्स इसके अगर हम देखें तो मीज़ल्स, खसरे का टीका 9 महीने पे लगाया जाता है, क्योंकि उसके माँ के अंदर से मुदाफ़ियत कुछ एंटीबॉडीज़ बच्चे में शिफ्ट होती हैं और वो मौजूद होती हैं, और उस वक्त उस टीके की ज़रूरत नहीं होती। कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनको बार बार लगाने की ज़रूरत होती है, फिर जाके एक हमें इम्यूनिटी या मुदाफ़ियत मुकम्मल तौर पर हासिल होती है। टीके लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ टीके लगाने वाले होते हैं, जैसा कि जिल्द के अंदर लगते हैं। कुछ टीके ऐसे हैं जो पट्ठों में लगते हैं। कुछ टीके ऐसे हैं जो पिलाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इसहाल के ख़िलाफ़ जो रोटा वायरस की वैक्सीन है, ये पोलियो के ख़िलाफ़ पोलियो वैक्सीन है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों की वैक्सीन्स होती हैं जो पिलाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं सरकारी अस्पतालों में, वो बहुत ही मुफीद और बहुत अच्छी कंपनी की वैक्सीन्स हैं, और ये मुफ्त लगाई जा रही होती हैं। अगर इन्हीं वैक्सीन को हम बाहर से परचेज़ करें या ख़रीद के लगाएं तो वो बहुत ही महंगी, बहुत सारे लोगों के लिए क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हैं। तो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें वो मुफ्त लगवानी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, अपने बच्चों को लगवानी चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए कि इससे बीमारियां फैलती नहीं हैं, बीमारियां रुकती हैं, ख़त्म होती हैं। हाँ, वैक्सीन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो बहुत मामूली और ना होने के बराबर हैं, जिसमें हल्का बुखार हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, टीके की जगह पर सोजिश हो सकती है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए और बहुत ही मामूली होती हैं। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी बीमारियां इसी वैक्सीन की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। कितने अर्ज़ से इन बीमारियों का वजूद ख़त्म हो चुका है। तो मेरी तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन्स लगवाएं। वैक्सीन्स बहुत मुफीद हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। और हाँ, एक सवाल होता है बहुत सारे वालिदैन का कि हमने वैक्सीन्स लगाना शुरू की थी और किसी वजह से हम वो वैक्सीन्स कंटिन्यू नहीं कर सके या नहीं लगा सके, तो अब हम क्या करें? तो वो जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से आगे लगनी होती है, दोबारा से शुरू नहीं करनी होती। उसके अलावा वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप अपने करीबी माहिर अमराज़ अतफ़ाल से रुजू कर सकते हैं और उनसे मशवरे के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन्स बहुत सारी सरकारी सतह पर भी अवेलेबल हैं, कुछ सरकारी सतह के अलावा भी वैक्सीन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अपने मुआलिज के मशवरे के साथ मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के हिसाब से वैक्सीन्स लगवानी चाहिए, ताकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो हैं, जिन बीमारियों से बचा जा सकता है, उनसे बचाव हासिल हो सके और उन बीमारियों से बचा जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।